सूरत बिगाड़ के रख दो इसकी। मारो। चंद्रिका सिंह चौहान, देख देख तेरी औलाद का क्या हश्र हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब, हम चंद्रिका सिंह चौहान बोल रहे हैं। बस देव, छोड़ो उसे। हिम्मत तुझे मासा को हाथ लगाया, हाथ उगाड़ के फेंक दूंगा। देव, छोड़ो उसे। नहीं छोड़ूंगा मासा। देव, इसने आपको हाथ लगाया। पता किसने किया? किसने भेजा तुझे? तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा करणवीर सिंह। क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ। तुम्हें चौहान परिवार में ड्राइवर की नौकरी मिली है, गुंडागर्दी करने का लाइसेंस नहीं। ये सड़क छाप जैसे गुंडे कब से बन गए तुम? चंद्रिका जी, इस बार इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो सड़क पे हंगामा करने के लिए पहले मैं इसे अंदर डालता, फिर मैं सुनवाई करता। छोड़ दो इसे और चलो तुम लोग अपना अपना काम करो। बुआ, आज इतने दिनों बाद देवी हुकुम और देव से साथ बाहर गए हैं। हमारे को कुछ मीठा बनाना है, बताइए ना मैं क्या बनाऊं? अच्छा, मीठा बनाना है? कुछ भी बना ले, अच्छा ही बनेगा। वैसे भी घर की बड़ी बहू कुछ भी बनाए अच्छा ही बनेगा। तो मैं ना वसुधा, वसुधा, देव सर, ये सब कैसे हुआ? ये खुशियां मनाओ वसुधा, मनाओ खुशियां। तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है ना? यही तो चाहती थी तुम। तुमने हमसे हमारा बेटा छीन लिया, हमारी 25 सालों की तपस्या मिट्टी में मिला दी। और हुआ क्या है ये तो बताओ। देवी हुकुम, जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो वसुधा, सिर्फ तुम। तुमने हमारे देव को फंसाया, उसकी दौलत हड़पने और इस घर की मालकिन बनने के लिए प्लानिंग की तुमने। इसीलिए दो बार अपनी शादी तोड़ी, हर बार हमसे झूठ बोला, देव और अपने रिश्ते को लेके हमें अंधकार में रखा तुमने। देव से नजदीकियां बढ़ाई और हमें बर्बाद करने की साजिश की। देवी हुकुम, अपनी अम्मा की कसम खा के कहो, मैंने सपने में भी वो सब कभी नहीं किया। झूठ, फिर से झूठ। तुम हमेशा चौहान की बहू बनना चाहती थी। हाँ, तभी तो दिव्या के गांव में जाकर तुम देव की पत्नी का नाटक कर रही थी, है ना? तुमने देव के पास आने के लिए इतने घटिया पैतरे आजमाए और तुम जीत भी गई। सही देवी हुकुम, गलत समझ रही है। बस आप गलत समझ रही हैं। वसु ने कुछ नहीं किया है, हम दोनों ने मिलकर ये रिश्ता बनाया है। आप एक बार हमें मौका तो दीजिए अपनी कहानी सुनाने का, ये बताने का कि
हम दोनों ने एक दूसरे को क्यों चुना? ये प्यार कब, कैसे, क्यों? अब बिना सब जाने उस पर इल्जाम लगा रही है। ये गलत है मासा। अब हमें ये दिन देखने पड़ेंगे कि इस लड़की के लिए तुम अपनी मासा को गलत ठहराओगे। कितने बेवकूफ थे हम, जो हम हमेशा ये सोचते रहे कि कुछ भी हो जाए हमें हमारे बेटे से कोई अलग नहीं कर सकता, और इसने कर दिखाया। इसने हमें अलग कर दिया देव। अब तुम हमारे बेटे नहीं रहे। वो सब चीजें समझ बोली, सच नहीं है वो सब। यही सच है देव, यही सच है। बहुत हो गया, अब और झूठ नहीं। तुम दोनों इस घर में सिर्फ सा की वजह से हो। तुम यहां रहो या ना रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका हर आदेश सर माथे पर देवियों को। मैं हूँ दोषी, सब कुछ मैंने ही बिगाड़ा है, लेकिन हमारी गलती की सजा आप देव सर में मत दीजिए। उन्हें कुछ मत बोलिए, इतना कड़वा मत बोलिए उन्हें। वसुधा सोलंकी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें सिखाओगी कि हम अपने बेटे से बात कैसे करें? बस मासा, हम और नहीं। वसु मेरी पत्नी और चौहान परिवार की बड़ी बहू है, और आप उस पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकती। सही तो कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन एक पति होने के नाते मैं उसकी बेइज्जती होते देख नहीं सकता। उसकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपनी पत्नी के लिए किसी से भी लड़ जाऊंगा मां साहब, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इस लड़की के लिए हमसे मासा, चंद्रिका, मासा, मासा, चंद्रिका, मासा, चंद्रिका, मासा, जल्दी से कोई पानी लाओ। मासा, अभी डॉक्टर को कॉल करो जल्दी।